लगे। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप जब चले जाएंगे तो आपके प्रेमी भक्त आपके विरह को कैसे झेलेंगे, कैसे जी पाएंगे। और जो दुष्ट लोग अभी छुपे हुए हैं, आपके चले जाने के बाद, अभी तो आपका डर है, आपके चले जाने के बाद वो पुनः फिर आपके भक्तों को सताने लगेंगे। भगवान कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, उद्धव तुम्हारे जैसे भक्तों का अगर मेरा भाई बलराम, मेरा पुत्र ब्रह्मा, मेरा हृदय शंकर जी, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी निज हाथ भी मेरा अगर अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो मैं उसे तत्काल अपने से अलग कर दूंगा। और तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं इस भाव से दे रहा हूँ, जो और जब समय लीला स्मरण हुआ तो मैं क्षीर सागर को चला गया शेषैया पे, लेकिन इस बार व्यास जी द्वारा रचित, सुखदेव जी द्वारा कथित 335 अध्याय 18,000 श्लोक, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है, शास्त्र सम्राट है, शास्त्र मुकद्दमनी है। बोले मैं इसमें अपन में समस्त शक्तियों के द्वारा प्रविष्ट हो रहा हूँ। तो भागवत जी भगवान के सप्त रूप वांग्मय बेटे हैं। हमारे सतगुरुदेव भगवान कहा करते हैं, जहाँ एक श्लोक भागवत जी का पाठ, आधा श्लोक, एक पद आधे का आधा, वहाँ राजस्व और अश्वमेध यज्ञ के 100 यज्ञों के बराबर का पुण्य होता है। और अगर कोई ऐसे हैं जिनका अक्षर बोध नहीं है, पूजा के घर में, पूजा के मंदिर में श्रीमद् भागवत जी को भाव से विराजमान करें, सूखे कपड़े से मार्जन करें, धूप अगरबत्ती करें और प्रेम से अगर सिर झुकाएं, तो इतने से ही उनका कल्याण है। सब रूप वांग्मयी विग्रह भागवत जी में मैं बोला भी था, अकाल मृत्यु में सत्संग से बुरा नहीं और उसको मुक्ति मिली। जीते रे का कौन कहे, मरे हुए धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो यहाँ तो जो जीते जी भागवत जी का शरण ग्रहण कर ले, श्रवण करे, उसको क्या नहीं मिले, ऐसा क्या है, ये सोचा जा सकता है। और व्यास पीठ का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये होता है, जो आप अगर सहज भाव में व्यास पीठ की तरफ दृष्टि लगाए हुए हैं और आपके मन में कोई समस्या है, शंका है, तो आपके आंखों के रास्ते व्यास पीठ में आपका भावना पहुंचे और व्यास के द्वारा भगवान की प्रेरणा से आपके भाव का प्रत्युत्तर मिले। बोलने का भी जरूरत नहीं होता। रात में यहाँ पे कुछ पुण्यात्मा लोगों ने दीक्षा ग्रहण किया था। ये दीक्षा सब लोगों को इतना भारी लगने लगा है, तो जैसे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कौन सा बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, इसके बिना कल्याण नहीं है। बारी मुथे हो गुरु सिकता ते बंतेल, बिन गुरु भक्ति करे न कोई, यह सिद्धांत तेल। पानी के मतने से कृत उत्पन्न हो जाए तो असंभव है, हो सकता है हो जाए। बालू को पीलने से तेल निकले, असंभव है, हो सकता है हो जाए। बिना सदगुरु के चरण शरण ग्रहण किए कोई भवसागर पार कर जाए, ये नहीं हो सकता। जो नहीं होना वो हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक बार नारद जी वायु मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो एक स्त्री को तुलसी जी के पास दीपक जलाकर आरती करते देखा। उन्होंने नीचे उतरे, उससे बात किया, देखा उसका हाव भाव व्यवहार, वो बिठाई, आसन दी, बोली बाबा मेरे घर में आप कुछ ग्रहण कर लीजिए। बोले देखो तुम गृहस्थ हो, अन्न तो मैं तुम्हारे हाथ का नहीं दूंगा, दूध अगर हो तो ले ले। नारद जी को उसने दूध बहुत प्रेम से दिया। नारद जी ने दूध पिया और जब जाने लगे तो इनकी दृष्टि उसके गले पे पड़ी, जो तुलसी काष्ठ की माला के बिना विहीन सी, जैसे
सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए मंगल सूत्र होता है, वैसे वैष्णवों के लिए ये तो मिट्टी का मूर्ति पति मिला है, जो आज मिला कल छूटेगा, यहाँ मिला यहीं छूटेगा। वो तो जगत के पति है, ये तो उसका बल किया हुआ मंगल सूत्र है। नारद जी ने गले में उंगली डाला, मुख में उंगली डालकर गले में उंगली फिराया और उस दूसरा वमन कर उल्टी कर दिया उसके द्वार में। वो स्त्री बहुत दुखी हो गई। बाबा क्या हुआ? कुछ पड़ गया था, मक्खी पड़ा हुआ था, कुछ था इसमें? बोले कुछ नहीं था, बस इतना सा था कि तू निगूरी है, तू गुरु से विमुख है, तू दीक्षा नहीं ले रखी है, तेरे गले में तुलसी काष्ठ की माला नहीं है, इससे मैं अपराध मुझे होने लगा। अन्न का प्रभाव मन पे होता है, मन का प्रभाव तन पे होता है, तन का प्रभाव आंखों के रास्ते सामने वाले जन पे होता है, जिसका अभी मैंने कहा था कि व्यास तक आए और जाए। वो स्त्री बोली, मैं इतना मेरा दुर्भाग्य जो मेरे घर नारद जी के जैसे संत आए और दुग्ध पान करने के बाद उल्टी कर दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं संत सेवा कर सकती। वो बोली, बाबा मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ, आप बताएं। बोले, जब तक दीक्षा नहीं लेगी तब तक। बोली, दे दीजिए। नारद जी ने दीक्षा दिया, दोबारा उसने दूध दिया, नारद जी ने दूध पिया और हम बोले, जो गुरु आज्ञा है, जो अवैष्णव का जूठन तुम मत खाओ। अब कुछ देर में उसका पति आया, ये स्त्री मटके को फेंक रही, मिट्टी के मटके को बोलते छूट होता है, तो फेंक रही, नया मटका रखी थी, पति पानी लेने गया, कहती है देखो जी मटके को हाथ मत लगाना, मैं देती हूँ। बोला, अरे क्या बात है, आज मटके को कहती है इतना सेवा करने लगी, लेकिन ये मटके को हाथ मत लगाना, ये बात समाना। पानी भी हाथ में धोया, प्रसाद पाने बैठा, तो बोली, देखो जी जितना पाओगे उतना ही लेना, मैं आपका जूठन नहीं पाऊंगी। वैसे तो आध्यात्म में कहा गया है, जो अन्न का कण और संत का क्षण जरा सा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। धरती को कहते हैं अन्न गर्भा, औषधि गर्भा, रत्न गर्भा। धरती के गर्भ से अन्न, औषधि और रत्न उपजता है। एक दाना धरती में बोते हैं तो फली में कई दाने आते हैं। तो जो अन्न जूठा करके आप धरती में फेंकते, वो औषधि के रूप में प्रकट होए और आपका शरीर बीमार हो, आपको खाना पड़े। लेकिन मिथिला में एक प्रचलन है, जो पत्नी के लिए कहा जाता है, कि पति के जूठे बर्तन में खाने से सौभाग्य प्रकट होता है। मुझे नहीं मानना। अगर पत्नी में पतिव्रता धर्म होगा, तो उसके कर्म से उसका सौभाग्य बना रहेगा, लेकिन जूठन छोड़ना नहीं चाहिए। आप प्रभाव कैसे होगा, इसका एक प्रमाण बना। जब आप खूब प्रसन्न हैं, दोनों अंगूठे को ऐसे बंद कर, ऐसे इसको बंद कर और दांत पर दांत बिठाकर शीशे में देखो। जब आप खूब प्रसन्न हैं, और कोई अगर घर में डॉक्टर हो तो उसको बोलिए जरा बीपी मेरा चेक करो, वैज्ञानिक आधार पर भी प्रमाण होना चाहिए। और इसको दबाना है, शीशे में मुस्कुराते हुए देखना है, दोनों दांत को दांत पे बिठाकर एक बार जोर लगाना है, जैसे गुस्से में करते, जैसे दबाना है, ऐसे हिलाना है, और छोड़कर फिर शीशा में देखें। भौं थम जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखों का रंग बदल जाएगा, सांस की गति बदल जाएगी। और डॉक्टर अगर कोई बीपी चेक किया हो तो बोलेगा बीपी बन गया, बीपी बन गया। खिलते हुए कमल के फूल में सूर्योदय के समय एक उंगली ऐसे डालना, इसका छाया उस पर पड़ेगा। 1 मिनट घड़ी से देखें, 1 मिनट के बाद उंगली को हटाएं, उस फूल को देखें, जितने दूर उस पे सूरज का किरण सीधा पड़ा और जहां उंगली का छाया था, रंग बदल जाएगा। प्रमाण है ये सब। तो अन्न का प्रभाव मन पे, मन का प्रभाव तन पे, तन का प्रभाव आंखों के रास्ते सामने वाले। कहते हैं नारद जी ने उसको दीक्षा दिया, मंत्र दिया, चले गए। ये जो बोल दिया अवैष्णव का जूठन मत खाना, तो वो अड़ गई, क्योंकि गुरु आदेश मान गई थी। पति नाराज हो गया, तो फिर बोला
क्रिया हट के आगे किसी का नहीं चलता, बाल हट संभल जाता है, राज हट राजगुरु संभाल लेते, क्रिया हट में के ने ऐसी की तैसी फेर दिया जहां भी हुआ। तो अब वहाँ इन्होंने समझौता ही सोचा, पंडित जी ने समझौता ही कर ले। बोले देवी बताओ क्या करें? बोले आप भी दीक्षा ले लो। बोले बुलाओ, कहाँ है गुरु जी? नारद जी का ध्यान किया, नारद जी प्रकट हुए, बोले स्नान करके आओ। वो स्नान करने जाने लगा तो भगवान की तरफ जाने में जीव को संसार पकड़ता है, जैसे गज का पैर ग्राह ने पकड़ा। चुंबक में गुरुत्वाकर्षण है, छोटा लोहा होगा तो खींच कर सटा लेगा, बड़ा होगा तो घिसक कर सकता है, आकार प्रकार बदलता है, काम तो करता है। भगवान तो कृष्ण का मतलब ही है जो जिसमें आकर्षण हो, लेकिन ये लोहा इतना पाप रूपी भार से भारी हो गया है जो नहीं ही न डोल रहा है, नहीं हिल रहा है, डोल रहा है। जैसे वो जाने लगा, भगवान से मिलाने में जो सहायता करे वही माता पिता गुरु सुहृद है, और जो बाधा दे वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं। बलि ने गुरु को दे दिया, भगवान से भी दूर करे उसको नहीं। अब वो नहाने जाने लगा, एक दोस्त बोला अरे इतना जल्दी कहाँ जा रहा है? तो नहाने जा रहा हूँ। क्यों? तो दीक्षा लेना है, नारद जी गुरु जी आए हैं। बोला अरे अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितर को पिंडदान दो, पितर के लिए काम करो, पितर का उद्धार करो, दीक्षा बाद में लेना। आकर आया, बोला नारद जी 15 दिन रह गया है ये श्राद्ध, अब 15 दिन बाद आएगा। नारद जी 15 दिन बाद आया तो बोला वो था जजमानी काम करना। बोला मेरे एक जजमान के यहाँ बहुत काम है और बहुत दूर है, आज नहीं अब फिर 15 दिन बाद आइए। फिर आए तो बोला आज दिन ठीक नहीं है, एकादशी को आइए। एकादशी को आए तो नारद जी ने देखा उसकी पत्नी और वो दोनों मर गए, और उसकी पत्नी राजा, एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में चल गई, और ये पंडित जी हाथी बना, उसी हाथी के पेट से पैदा लिया उसी राजा। और भगवान कहते हैं जो मेरे द्वारा मेरे भक्तों का कभी अहित नहीं हो सकता, उसके द्वारा किए गए भक्ति का नाश नहीं होता है, जहाँ से छूटा होता है वहीं से शुरू होता है। अब नारद जी सोचने लगे जो क्या किया जाए। तो नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये लड़की तो राजकुमारी हो गई, ये गुंजर हो गया, हाथी हो गया। अच्छा वो लड़की भी जानती, जैसे अमरीश जी को याद था ना हिरण शरीर में, तो मैं राजा था, फंस गया, तो हाथी को भी मालूम था ये लड़की मेरे पिछले जन्म की बीवी है। लड़की को भी मालूम था ये मेरा पति था, और लड़की उस वजह से उस हाथी को खूब लड्डू खिलाता, लेकिन एक ताना रोज देती थी, गुरु विमुख भय कुंजर होए, गुरु विमुख भय कुंजर होए। तो बेचारा दुखी भी होता था, लेकिन लड्डू खिलाती थी, भूख तो खाना तो चाहिए ही था। ठीक है, लड़की जवान हो गई, लड़की के शादी के आज स्वयंवर हुआ, पहले स्वयंवर हुआ था। अब हाथी को जब लड्डू देने गई तो रोने लगा, तो बोली अब क्यों रोते हो? मैं बोलती थी दीक्षा ले लो, लिया नहीं। अब हाथी भाई यहाँ तक तो मैं साथ दी, लेकिन अब तो मेरा शादी होने वाला है, मैं तो चली जाऊंगी, अब आपको कौन लड्डू खिलाए सोचो। तो हाथी बहुत जब रोने लगा तो लड़की बोली देखो स्वयंवर में द्वार पे जो हाथी को सजाते हैं ना, तो वो तुमको सजाया है, और तुम चिंता मत करो, मैं वरमाला तुमको ही दूंगा। स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में लड़की घूमते घूमते गई, हाथी के गले में द्वार पे जो सजा करा था वरमाला डाला। सारे राजा लोग कहने लगे जो लड़की पागल हो गई है, अगर मानव शरीर से स्त्री किसी हाथी को पति बनाना चाहे तो कोई भी कहेगा पागल हो गई है, ये उचित नहीं है। अब राजा ने सबका हाथ जोड़ लिया, सब लोग बुरा भला कहने लगे। दोबारा स्वयंवर हुआ, माँ और पिताजी ने बहुत समझाया, दोबारा स्वयंवर हुआ, ये दोबारा उस हाथी को मारा डाली। पिता ने अग्नि का चिता सजाया और कहा अब जीने का कोई मकसद नहीं है, अब इस अपमान से अच्छा है जो मैं इस शरीर का त्याग करूं। जब चिता में बैठने लगा तो नारद जी आ गए, बोले राजन तुम ऐसा मत करो,
तुम वो सच्चाई नहीं जानते जो मैं जानता हूं। अभी मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। हाथी के कान में धीरे से उन्होंने कहा, क्या प्रोग्राम है, दीक्षा लोगे? सीढ़ी लाया था। तो गुरुजी जब उधार, आज तक देखिए लोग बहुत गलत बात बोलते हैं, जो नारद जी चुगली खोर है, बहुत गलत बात है। नारद जी भगवान के मन है, नारद जी भगवान की प्रेरणा से काम करते हैं। नारद जी आज तक जिसको भी मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले। एक ही प्रसंग आता, अरे उसको मणिग्रीव को, उसको नलकुबर मणिग्रीव को तो पेड़ होने का श्राप दे दिया, लेकिन रोने लगा तो बोले जाओ 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 उनके महल में प्रकट हो जाओ, स्पर्श कर देगा, ठीक हो जाएगा। तो नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। नारद जी और गुरु बनाए अपने कल्याण, और गुरु को चाहिए शिष्य बनाए शिष्य के कल्याण, दोनों में शिष्य का ही कल्याण होना चाहिए। अब नारद जी पहले तैयारी में थे, सोच रखा था कि ये मेरी शिष्या है, इसका ये पति विमुख रहा, इसका तो कल्याण करना है। अब उन्होंने माला उसी से लाया था, जैसे गले में माला डाला, महातारक मंत्र दिया, हाथी गिरा, उसका शरीर छूटा, एक दिव्य राजकुमार प्रकट हुआ। प्रेम से बोले भगवान की। राजा को पूछा नारद जी ने, राजन स्वयंवर में कोई ऐसा वर था? बोला नहीं महाराज। बोले यही तुम्हारे बेटी का पति है, इसीलिए वो इसको वरण करती थी। पूर्व जन्म में वो मेरी शिष्या थी, इसने दीक्षा नहीं लिया। ये जगत में रमन करे संसार में, तरन चाहे संसार, नारायण कैसे मिले, दिवस रहने का प्यार, मन लगा है टीवी बीवी बच्चे में, और हम पार की बात करते कहां से हो सकते। मंजिल कितना भी दूर है, एक कदम अगर बढ़ाए तो एक कदम कम तो हो ही जाएगा, और दूर समझकर खड़े रहे तब तो नहीं रहेगा। अब उस दोनों का विवाह हो गया। नारद जी ने उपदेश किया कि तुम दोनों भजन करो, और भजन के प्रभाव से वो दोनों भगवत धाम को चले गए। हिंदू धर्म में जो पत्नी अपने पति और परिवार को धर्म से जोड़कर नहीं रख सकती, वो केवल शरीर की पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। धर्म पत्नी का मतलब तो प्रभाव होगा उसमें। गुलाब का फूल सुंदर है, उसमें गुण भी तो होगा। तो धर्म पत्नी कहा गया इसलिए, और धर्मों में और देशों में लाइफ पार्टनर कहते हैं, धर्म का पार्टनर नहीं कहते हैं, लाइफ पार्टनर कहते हैं। एक सिग्नेचर में बना रिलेशन, एक में खत्म। तो आप सब धर्म पत्नी है, आप माताओं का काम है, आप अपने परिवार का अच्छा अगर चाहती हैं, पुत्र का अच्छा चाहती, पति का अच्छा चाहती, तो आप उनको धर्म से जोड़े, ये आपका काम है, धर्म पत्नी आप है। अरे हमारे यहाँ तो शादी में इतना विधि विधान पूरा रात निकल जाता है, सारा संकल्प ही तो होता है। क्या होता है? सब संकल्प रहता है, और उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, इस जीवन के लिए कोई विकल्प नहीं है। तो जिस कर्म ही पूजा है तो कौन सा कर्म पूजा है? जिसमें संकल्प हो, विकल्प नहीं, निर्विघ्न हम पूर्ण करेंगे ये संकल्प। इसीलिए आप लोग मेरे कहने से नहीं, यहाँ मैं कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ तो स्व जो इस शरीर के अंदर दो और शरीर जो यात्रा करता है, उस दोनों को भी जो गति प्रदान करने वाला है, उसकी कृपा यहाँ से बरस रही है। मेरा क्या औकात मैं यहाँ पे कुछ बोलूं? मैं बोला ना, मैं एक पाइप की तरह हूँ, खाली खोखला, कुछ भी नहीं है। जिसने जोर दे वही निकलेगा, पानी में पानी, घी में घी। महाराज जी ने अमृत कलश से जोड़ा, बाहर निकलने के बाद मिट्टी कुछ नहीं है, मिट्टी का शरीर मिट्टी है। तो इसका ध्यान रहा। बात नंद महोत्सव में कल हम लोग प्रवेश कर गए थे, कथा प्रसंग में आते हैं, तो मैं भावनात्मक रूप से आप लोगों को बोला लाइट आ गई है, 2 मिनट करेगा वो, तब आप लोग नाम कीजिए, तब तक बड़े